बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 फाइल हैंडलिंग की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। फाइल हैंडलिंग की जो एक्सरसाइज है वो दो मेन क्वेश्चंस पर बेस्ड कर रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड है। सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज में पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। वो क्या कहता है, EOF स्टैंड्स फॉर, यानी कि EOF की बात कर रहा है, ये उस पॉइंटर की बात कर रहा है जो कि हमने एंड ऑफ फाइल पॉइंटर की बात की थी। यानी कि EOF किसको डिस्क्राइब करता है, एंड ऑफ फाइल को। अगर हम यहां पे देखें तो हमें जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहला क्या है, एरर्स ऑन फाइल, दिस वन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एंड ऑफ फाइल, दिस वन इज करेक्ट। बात क्लियर हुई। इसके बाद भी रिमेनिंग ऑप्शन देख लेते हैं। अभी करेक्ट की बात कर रहे हैं, बेस्ट इसका सॉल्यूशन लेना है। फिर क्या कहता है, एग्जिट ऑफ फाइल, नॉट पॉसिबल, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास आ चुका। लिहाजा यहां से हमें पता चला कि जो EOF है, जो कि एक पॉइंटर है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, वो बेसिकली किस चीज को देख रहा होता है कि क्या फाइल एंड हो चुकी है या नहीं। लिहाजा इस चीज की शॉर्ट फॉर्म है एंड ऑफ फाइल की। फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है पार्ट 2 में इन फाइल हैंडलिंग ओपन फंक्शन इज यूज्ड। कहता है ओपन फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। हमने पढ़ा था फाइल हैंडलिंग में हमारे 3 तरह के काम होते हैं। हम फाइल को ओपन करते हैं, उस पर रीड या राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइल को ओपन करना जो है वो बेसिकली किस मेथड के थ्रू होता है, आपका ओपन फंक्शन के जरिए। लिहाजा अब ऑप्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहते हैं टू ओपन C++ कंपाइलर। कहते हैं कंपाइलर को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो कंपाइलर की एग्जीक्यूटेबल फाइल है, डबल क्लिक करें, आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर क्या कहता है, टू ओपन अ फाइल। जी, ये ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है, लिहाजा हम इसके साथ करेक्ट टिक का ऑप्शन जो है वो लगा दें। बोथ A एंड B, A एंड B नहीं हो सकता, बोथ A और B कहता या A और B कहता तो फिर चांस था कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि A आपका क्या रॉन्ग है, B आपका क्या करेक्ट है, और इन दोनों में एंड आया हुआ है, लिहाजा ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। फिर क्या कहते हैं, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुका है, लिहाजा नन ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं। लिहाजा हमें यहां से पता लगा कि ओपन फंक्शन जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसलिए यूज किया जा रहा होता है ताकि हम इसकी मदद से किसी फाइल को ओपन कर सके। ये दोनों एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं आपको। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द एमसीक्यूज की। कहते थर्ड पार्ट में बात करता है डिफॉल्ट मोड पैरामीटर फॉर ऑफ स्ट्रीम इज। जब हमने बात की थी मोड्स की, तो हमने उसके दरमियान डिफॉल्ट मोड्स भी पढ़े थे और हमने कहा था कुछ क्लासेस ऐसी हैं जब उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाए तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट मोड उनका सेट हो जाता है, वहां पर हमें मोड ओपन फंक्शन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। अभी हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो कौन कौन से मोड्स हैं और कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनके मोड्स डिफॉल्ट मोड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा है iOS : out, यानी कि आउटपुट स्ट्रीम के लिए आपका ये मोड इस्तेमाल किया जाता है। iOS : in, इनपुट स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। iOS : बाइनरी मोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बोथ A एंड B, यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास 3 मेन क्लासेस थी जिनके डिफॉल्ट मोड सेट हुए होते हैं, यानी कि इफ स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम, उसके लिए क्या होता है iOS : in, ऑफ स्ट्रीम iOS : out, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एफ स्ट्रीम, कहते हैं एफ स्ट्रीम बेसिकली इनहेरिट है इफ स्ट्रीम से और
ऑफ स्ट्रीम से। अगर इनहेरिट है तो इसका मतलब है iOS कॉलन कॉलन इन भी हो सकता है, iOS कॉलन कॉलन आउट भी हो सकता है। अब यहां पर क्योंकि उसने बात की है कि जी आप किसका पैरामीटर बताएं, ऑफ स्ट्रीम का, तो ऑफ स्ट्रीम का बाय डिफॉल्ट पैरामीटर आपका कौन सा है, iOS कॉलन कॉलन आउट। इसके अलावा बाकी जितने ऑप्शंस हैं वो आपके क्या हैं, इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। बात क्लियर होगी यहां तक, कोई इश्यू तो नहीं है जी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ। कहता है टेक्स्ट फाइल हैज द एक्सटेंशन, बात किस चीज की कर रहा है, एक्सटेंशन की। जरा गौर कीजिएगा, हमने जब टेक्स्ट फाइल क्रिएट करवानी थी, ठीक है, लेक्चर्स में ये डिस्कस करके आए क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल, और हमने वो कैसे क्रिएट करवाई थी, ओपन फंक्शन की मदद से। और हमने क्या कहा था कि हर फाइल अपनी एक्सटेंशन रखती है, जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो सारी की सारी .txt एक्सटेंशन रखती है। .doc बेसिकली अगर देखा जाए तो वर्ड जो 2000 वर्जन था या जो ओल्ड वर्जन थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो एक्सटेंशन क्या रखते थे, .doc। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट आपके आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एक्सटेंशंस हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो docx रखते हैं, जबकि .bin याद रखिएगा बेसिकली बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब यहां पे देखें .doc ये तो वर्ड के लिए इस्तेमाल होती है, .docx ये भी वर्ड के लिए इस्तेमाल है, लेकिन .txt जो सी आपकी एक्सटेंशन है ये बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, टेक्स्ट फाइल के लिए, जबकि बिन आपकी बाइनरी फाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है एक्सटेंशन। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट जो कि आपका एमसीक्यूज का पार्ट है। क्या कहता है, iOS कॉलन कॉलन बाइनरी, iOS कॉलन कॉलन बाइनरी is used as an argument to open function 4। कहता है हम ओपन फंक्शन के अंदर इसे एक आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसको, iOS कॉलन कॉलन बाइनरी को, ये मेन चीज है। इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पहला ऑप्शन है ए, वो क्या कहता है, ओपनिंग फाइल फॉर इनपुट ऑपरेशन। इनपुट के लिए तो iOS कॉलन कॉलन इन होता है, लिहाजा दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा क्या है, ओपनिंग फाइल फॉर आउटपुट ऑपरेशन, iOS कॉलन कॉलन आउट, लिहाजा दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, कहते हैं ओपनिंग फाइल इन बाइनरी मोड, बाइनरी बाइनरी मैच कर रहा है, दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और कहता है इसे आप पूरा हाईलाइट कर दें ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ऑब्वियसली एक सिलेक्ट हो गया तो नन ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। यहां पर हमने लास्ट में जो डिस्कस किया कि iOS कॉलन कॉलन बाइनरी बेसिकली जब फाइल को ओपन करता है तो वो बाइनरी मोड के लिए ओपन करता है। बात क्लियर। यहां तक हमारे एमसीक्यूज जो से हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। कहते हैं फाइल हैंडलिंग क्या है, और उसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फाइल्स जो सी हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या थी कि आप फाइल के ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये बेसिकली क्या है, आपकी फाइल हैंडलिंग। और वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऑपरेशंस हैं कि आप फाइल को ओपन करते हैं, आप फाइल पर रीड या राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आप उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग कहलाती है। फिर उसके बाद पूछता है सेकंड पार्ट में कि फाइल्स कौन कौन सी हैं,
तो कहता है फाइल्स भी दो तरह की हम इस्तेमाल करते हैं, एक आपकी टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, दूसरी आपकी बाइनरी फाइल्स हो सकती हैं। दोनों की डिटेल डिस्कशन की थी, बल्कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है जिसमें फाइल हैंडलिंग और इसकी फाइल्स की बात कर रहा है, ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को प्रॉपरली देखें, बोर्ड को देखें, तो कहते हैं आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे राइट डाउन कर लें तो आपके मार्क्स कंप्लीट आ सकते। बात क्लियर होगी? कोई सेकेंड पार्ट देखें, कहते हैं डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन फाइल। क्या बात कर रहे हैं कि जी आप फाइल के ऊपर कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इन्हें डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब यानी कि पहले ऑपरेशंस के नाम लिखें और फिर थोड़ा थोड़ा उन्हें एक्सप्लेन भी करें। अब अगर देखा जाए ऑपरेशंस कहां पर लिखे हुए हैं, अभी हमने फाइल हैंडलिंग का टॉपिक डिस्कस किया ना थोड़ा सा, उसके अंदर बताया गया कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं फाइल हैंडलिंग के दरमियान। ओपन करना फाइल को, रीड राइट करना फाइल के ऊपर, फिर उसके बाद फाइल को क्लोज करना। कहते हैं क्योंकि ये टॉपिक डिफरेंट है, डिफरेंट लेक्चर में कवर किया गया, तो वो भी मैं बता देता हूं। कहते हैं जो आपका ओपन फंक्शन है वो लेक्चर नंबर 2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब वहां से उसे देख सकते हैं। ओपन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, फाइल को ओपन करता है यूजिंग सम ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। ठीक है, फिर उसके जरिए वो लिंक करता है, आपने इनपुट करनी है इनपुट करवाएं, आपने आउटपुट करनी है आउटपुट करवाएं, या फिर उसके बाद आपने क्लोज करना है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर कहते हैं ये ओपन फंक्शन आपका लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया गया है। क्लोज का फंक्शन आपका लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो सा है वो डिस्कस, सॉरी ये जरा देखिएगा, क्लोज का जो है वो बेसिकली आपका लेक्चर जो सा है वो बेसिकली आपका क्या है 5, जिसमें हमने बेसिकली BOF, EOF और किसको डिस्कस किया है, आपके क्लोज फंक्शन को डिस्कस किया। ये लेक्चर नंबर आपका 5 है, इसमें टोटल 9 लेक्चर तो है नहीं, वो चैप्टर नंबर गलती से लिखा गया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर बेसिकली क्लोज के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया और वो बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, छोटा सा आंसर है कि जी आप जब भी फाइल को क्लोज करते हैं तो क्लोज का मेथड कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आपने एसोसिएट किया था किसी फाइल के साथ। और ओपन फंक्शन में आप बताते हैं कि बेसिकली हम ओपन करते हुए बेसिकली ऑब्जेक्ट और फाइल को क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम फाइल के अंदर रीड या राइट कर सकें। रीड और राइट की बात करें तो लेक्चर नंबर 6, 7 कंप्लीट ये बताते हैं कि हम फाइल के अंदर जो रीड कर सकते हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, फिर रीड करते हुए स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग जो सा रीड कर सकते हैं। रीड के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, स्ट्रीम ऑपरेटर के जरिए कर सकते हैं, या फिर हम जो सा डिस्कस करते हैं कि जी गेट लाइन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर रीड कर रहे हैं तो गेट फंक्शन है, जबकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर तो आपका पुट फंक्शन जो सा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? लिहाजा इनकी अगर आप डिटेल देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर जो आपका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें आपके पास क्या है कि जी ऑपरेशंस कौन कौन सी हैं वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर से कॉपी कर लें। ओपन की डिस्कशन करनी है तो डिस्क्राइब करना लेक्चर नंबर 2 ओपन करके देख सकते हैं। रीड राइट को 6 और 7 में से उसके फंक्शंस लिख लें कि जी ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करता है, ये स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड करता है और इसके 2 मेथड्स हैं ये सारे के सारे। और क्लोज की जो डिटेल लिखी हुई है वो आपका लेक्चर नंबर 5 के अंदर है डिटेल, वो भी छोटी सी, आप उससे भी जो सा कॉपी करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हेल्दी क्वेश्चन जो सा है वो बन जाएगा और इसमें मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट है इसका, कहते हैं एक्सप्लेन BOF एंड EOF फंक्शन। BOF और EOF बेसिकली फंक्शन है, पॉइंटर है जो कि बिगिनिंग ऑफ फाइल और एंड ऑफ फाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं। बिगिनिंग ऑफ फाइल पॉइंटर जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, इसी तरह एंड ऑफ फाइल ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। क्यों, किस तरह करते हैं, कहते हैं अगर आपका पॉइंटर आपकी पोजीशन स्टार्ट ऑफ द फाइल पे है तो BOF ट्रू रिटर्न कर देगा अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह EOF जो पॉइंटर है वो एंड ऑफ फाइल को देख रहा होता है, अगर वो पॉइंटर या पोजीशन आपकी एंड पर है तो ट्रू करेगा अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ऑफ फाइल ऑब्वियसली हमने इसको प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, स्पेशली जब हम फाइल्स को रीड कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जी पहले रीड करने से पहले या प्रोसेस करने से पहले हम EOF चेक करते हैं, अगर वो एंड ऑफ फाइल नहीं है तो हम प्रोसेस करवा देते हैं डाटा। हमने देखा है कि जी जो EOF है ये हम वाइल लूप के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी जो एंड ऑफ फाइल है वो एक लूप की सूरत में चेक की जा सके, और जब तक आपका
एंड ऑफ फाइल पॉइंटर ट्रू रिटर्न नहीं कर देता, आप कभी भी जो है डाटा को प्रोसेस करना रोकते नहीं है बल्कि प्रोसेस करते रहते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल देखते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। उसमें BOF को अलग एक्सप्लेन किया, EOF पॉइंटर को अलग एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप डिटेल वहां से ले सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं। पार्ट 4 की बात करें, डिफाइन स्ट्रीम्स की बात कर रहा है, डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम इन डिटेल। लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था स्ट्रीम्स के ऊपर कि जी फ्लो कंट्रोल कर रही होती है आपका स्ट्रीम बिटवीन द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि हमने आईओ स्ट्रीम की बात की थी। हमने एक डायग्रामेटिक वे में बताया था कि जी एक तरफ आप समझ लें कि फाइल्स के ज़रिए इनपुट आउटपुट की जा सकती है प्रोग्राम में, और दूसरी तरफ से आप कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करके आपकी जो है आउटपुट डिवाइस पे कर सकते हैं। यानी कि आईओस के साथ प्रोग्राम का लिंक और फाइल के साथ प्रोग्राम का लिंक। और मैंने इसमें कहा था कि आपकी 2 तरह की स्ट्रीम्स बन रही होती हैं। एक, जब आप रीड कर रहे हैं फाइल से तो इनपुट स्ट्रीम है, जब आप उस पर राइट कर रहे हैं तो वो बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम है। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर की जा चुकी है लेक्चर नंबर 2 के अंदर, कंप्लीट डिस्कशन की है, कंप्लीट। इसलिए आप उस लेक्चर को अगर गौर से देखेंगे, आसान अल्फाज में जो उनसे आप उसे आसानी से आप उसे समझ सकते हैं, आसान अल्फाज में उसे डिस्कस किया गया आप तमाम लोगों के साथ। लिहाजा लेक्चर नंबर 2 जो उनसे है वो आप देखें तो स्ट्रीम्स के हवाले से आप डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें उसकी कंप्लीट डेफिनेशन मौजूद है और उसके बाद इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को भी डिस्कस किया गया। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मोड ऑफ फाइल ओपनिंग। कहता है ये बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया कि मोड्स किस लिए ज़रूरी हैं। वो ये बताते हैं कि जी आप जब फाइल को ओपन करते हैं तो किस पर्पस के लिए ओपन करना है। इसके लिए 6 डिफरेंट मोड्स पढ़े थे, इन, आउट, बाइनरी, अपेंड, फिर ट्रंकेट। ये सारे के सारे जो आपके मोड्स से बेसिकली ये आपको क्या बता रहे थे, ये बताते थे कि आप जब फाइल को ओपन करते हैं तो इनके ऊपर डिफरेंट तरह से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया गया, टेबुलर फॉर्म में मैंने मोड्स लिखे, फिर उनके डिस्क्रिप्शन भी उसको आपको बताई थी। लिहाजा अगर आप इस पूरे को इजीली देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। याद रखिएगा लेक्चर नंबर 3 के अंदर मोड को भी डिस्कस किया गया और फिर डिफॉल्ट मोड को भी, क्योंकि इसने सिर्फ मोड ऑफ ओपनिंग की बात की है तो सिर्फ मोड ऑफ ओपनिंग को उसमें से जो सा ले लीजिएगा, उस पोर्शन को सिर्फ राइट कीजिएगा। डिफॉल्ट मोड की डिस्कशन अगर यहाँ पर नहीं की गई तो आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 9 जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है ये आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारी जितने भी हैं वो सारी की सारी रिवीजन सेशन होंगे, जिसमें आपके लेक्चर जो हैं सिर्फ रिपीट होंगे और वो लेक्चर आपके पास सब के सब अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको तमाम की तमाम बुक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज का लेक्चर स्पेशली जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज पे बेस कर है वो समझ आ चुका होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं अब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।